हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपको सबका स्वागत है मेरे चैनल में। और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि जैसे मान लीजिए कोई एक रूम है आपके पास 8000 बाई 4000 का, मतलब 8 मीटर बाई 4 मीटर का, और आपको इसमें डिफ्यूज़र प्लेस करना है। तो अब डिफ्यूज़र कैसे प्लेस करना है? अब मान लीजिए कि यहाँ पे जो सीलिंग लगने वाला है वो ग्रिड सीलिंग है। आप डिफ्यूज़र कहाँ पे लगाते हैं? जहाँ पे ग्रिड सीलिंग होता है 600 बाई 600 का। तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे एक ग्रिड टाइप का पैटर्न बना लीजिए। तो उसके उसके लिए आपको हैचिंग करना पड़ेगा। मान लीजिए तो मैं इसमें हैच कर देता हूँ ग्रिड टाइप 600 बाई 600 का, ठीक है। तो ये मैंने ग्रिड बनाया हुआ है और इसको मैं यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ 600 बाई 600। और तो आपको एक इनिशियल स्टेप मिल गया कि आपको कैसे करना है। अब आपको क्या करना होगा कि आप यहाँ से ग्रिड कैलकुलेट कर लीजिए। कितना ग्रिड है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अब 13 × 600 कितना हो जाएगा? 7800 हो गया। फिर इधर से गिन लीजिए वर्टिकल कितना है? 1 2 3 4 5 6। 6 × 600 3600 हो गया। अब आप मान लीजिए कि आपका जो एक डिफ्यूज़र होता है वो कितना फीट थ्रो करता है। तो अप्रोक्सीमेटली आप ये लेके चलिए कि 10 से 11 फीट थ्रो करता है। जब भी आप डिफ्यूज़र को प्लेस करना होगा तो मान लीजिए ये आपके पास एक रेक्टेंगुलर रूम है, ठीक है। अब आपको इसमें डिफ्यूज़र प्लेस करना है। तो उसके लिए क्या करना होगा? मान लीजिए कि एक हमको यहाँ डिफ्यूज़र प्लेस करना है, एक यहाँ प्लेस करना है, एक यहाँ प्लेस करना है, फिर एक यहाँ प्लेस करना है, एक यहाँ और एक यहाँ। तो डिस्टेंस कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं? तो ये वाला जो डिस्टेंस होगा वॉल से आपका x होगा। फिर ये डिफ्यूज़र टू डिफ्यूज़र आपका कितना होगा? ये होगा 2x। फिर ये डिफ्यूज़र टू ये सेंटर डिफ्यूज़र 2x, फिर ये x हो जाएगा आपका। अब वर्टिकल में जब आप आएंगे तो इस दीवार से इस डिफ्यूज़र का यहाँ पे ये x हो जाएगा, और डिफ्यूज़र सेंटर टू सेंटर फिर आपका यहाँ पे ये 2x हो जाएगा, और फिर ये x हो जाएगा। तो आप ये वाला फार्मूला अपना सकते हैं, क्योंकि अगर आप गिनते रहिएगा तो ऐसे गिनने से गलत हो जाएगा। तो अभी हम क्या करते हैं कि मान लीजिए 8000 था मेरा। अब मुझे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो कितना हो रहा है? मान लीजिए कि हमें 3 डिफ्यूज़र लगाना है, तो 2 2 4 और 2 6, 6x हो गया। तो अब x का वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 8000 डिवाइड बाई 6 कर देंगे तो ये कितना आ गया मेरा? 1333 आ गया। फिर वर्टिकल डिस्टेंस में आप क्या करेंगे? अब यहाँ पे आप देखिए जैसे कि ये टोटल कितना x हो जाएगा? 2x और x 3x और ये x 4x हो गया। टोटल डिस्टेंस मेरा कितना है यहाँ पे? 4000। तो 4000 डिवाइड में मैं 4 कर दूंगा तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा? यहाँ पे मुझे 1000 मिल गया। अब हमें डायमेंशन प्लेस करना है, तो कैसे करेंगे? तो इधर से 1000, फिर इधर से 1333। अब आइए प्लेस करते हैं। आप कलर चेंज कर लीजिए तो जिससे कि दिखे। तो इस रूम के कॉर्नर से इधर जब हम चलेंगे तो ये वाला डायमेंशन मेरा कितना हो गया? 1333 होगा। और फिर यहाँ से वर्टिकल लाइन कितना मेरा हो जाएगा? 1000। तो अभी आप ऐसे ही प्लेस करते चलिए। अब फिर हम जब इधर चलेंगे 8000 वाले लाइन में तो हमें क्या सेलेक्ट करना पड़ेगा? 2x। अब 2x का वैल्यू कितना आएगा? 1333 इंटू 2 कर देंगे तो 2666 आ गया। अब यहाँ से आप क्या कीजिए, अपना कैलकुलेशन स्टार्ट कीजिए। 2666, फिर ये एक लाइन छोटा सा खींच दीजिए ताकि आपको पता चले। फिर 2666। अब फिर जब इस लाइन को आप जब यहाँ से यहाँ तक कनेक्ट करेंगे ना तो ये आप वही 1333 और जितना मिल रहा है वो आपको मिलेगा 1335। उसके बाद आपको फिर ये वैल्यू कितना होगा? 2x होगा। तो ये जब 1000 मेरा था तो 1000 इंटू 2 कर देंगे तो 2x यहाँ पे 2000 हो गया। अब 2000 के बाद आपको क्या करना है कि ये जो आपने लाइन हॉरिजॉन्टली या डाला हुआ है, इस लाइन को अगर आप यहाँ से इस पॉइंट से कॉपी करके अगर यहाँ पे कॉपी कर देते हैं तो ये आपका प्लेस हो जाएगा। तो आप जैसा कि आप देख रहे हैं ये आपको कितना पॉइंट मिल गया? 1 2 3 4 5 6 पॉइंट आपको मिल गया। तो इन सारे 6 पॉइंट्स पे आपको डिफ्यूज़र प्लेस करना होगा। अब एक और पैटर्न होता है, जैसे डिफ्यूज़र कैसे डालते हैं हम। मान लीजिए ये आप रिटर्न डाल रहे हैं
ठीक है। तो अगला डिफ्यूज़र जो होगा वो सप्लाई होगा, फिर उसके अगला रिटर्न हो गया। अब ये रिटर्न हो गया तो ये सप्लाई हो गया, फिर ये रिटर्न हो गया और ये सप्लाई हो गया। तो आप जैसे देख रहे होंगे अल्टरनेट हो रहा है एक दूसरे से सारा। तो अभी मान लीजिए मैं क्या करूँगा कि इस रिटर्न डिफ्यूज़र को मैं यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ। अब जैसे ये रिटर्न हो गया तो ये सप्लाई होगा, फिर ये यहाँ पे ये रिटर्न हो जाएगा। अब ये रिटर्न हो जाएगा तो यहाँ पे सप्लाई हम डालेंगे, फिर यहाँ पे हम रिटर्न डिफ्यूज़र प्लेस करेंगे। फिर उसके बाद अब हमें सप्लाई डिफ्यूज़र को प्लेस करना होगा। अब सप्लाई डिफ्यूज़र, अब मान लीजिए यहाँ पे रिटर्न था तो ये सप्लाई हो गया, फिर ये रिटर्न है तो यहाँ पे ये सप्लाई हो जाएगा, फिर यहाँ पे ये रिटर्न और ये फिर सप्लाई डिफ्यूज़र हो जाएगा। और इस तरीके से यहाँ पे जो भी लाइन आपने पहले डाला हुआ था उन सारे लाइंस को आप डिलीट कर लीजिए। इन लाइंस को तो आपने डिलीट कर लिया। अब रहा बात कि ग्रिड में ये फिट नहीं हो रहा है, ठीक है। अब ग्रिड में फिट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप इन डिफ्यूज़र्स को आप मैनुअली थोड़ा सा मूव करेंगे आप, और उसको आप यहाँ ग्रिड में डाल सकते हैं। तो यहाँ से मैं इस डिफ्यूज़र को उठाऊंगा और यहाँ इस ग्रिड पे मैंने इसको सेट कर दिया। फिर इस डिफ्यूज़र को मैं उठाऊंगा यहाँ से और इस डिफ्यूज़र को उठा के मैं इस ग्रिड पे डाल देता हूँ, ठीक है। अब जैसा कि आप देख रहे हैं डिफ्यूज़र आपका एकदम ग्रिड में सेट हो गया है। तो शुरू में तो आपने इसको डिस्ट्रीब्यूशन किया कि प्रॉपर कैसे कर सकते हैं। अब उसके बाद आपको एज पर साइट कंडीशन भी सेट करना होगा। अब अभी हम जो कर रहे हैं वो एज पर साइट कंडीशन, जो भी सीलिंग हो रखा है उसमें हम लोगों को डिफ्यूज़र लगाना है। उस अपने डिफ्यूज़र लगाने के लिए हम उसका सीलिंग चेंज नहीं करा सकते, तो इस तरीके से आप लगा सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कितना फिट हो गया ये, अब आप यहाँ पे देखेंगे कितना मीटर हो रहा है ये, यहाँ से यहाँ तक टोटल 1.16 मीटर हो रहा है। 1.16 इंटू 3.28 कर देंगे तो 3 लगभग अप्रॉक्स 4 फीट हो गया। उसके बाद ये जो डिस्टेंस आपका कितना हो गया, 8 फीट होगा। 1.8 मीटर हो गया, 1.8 इंटू 3.28 6 मीटर हो गया। तो इस तरीके से आप डिफ्यूज़र लगा सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।